ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, यही बताया था, T इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 साल का बेटा डिफरेंस क्या बताया था, देखो, T इंटू R बाय 100 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज R बाय 100 प्लस 3। ये उस दिन डिराइव भी करके दिखाया था, आज रात को इसका वीडियो भी चलेगा यूट्यूब चैनल पे, वो आप जरूर देखना। अब 2 साल का डिफरेंस आपको मालूम है क्या, क्या मालूम है जल्दी बोलो, CI माइनस SI फॉर 2 years क्या कराया हुआ है, P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर, ये कराया हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा ये वाला है। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, अब मैं इस R बाय 100 के स्क्वायर को 2 बार लिख दूं, लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको, इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? 2 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साल से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी वैल्यू को सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, सेम ही चीज से डिवाइड करो, जल्दी बताओ, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नो सर। नहीं। नहीं पड़ेगा। तो ये अब ध्यान से देखो, P R और 2, टाइम की जगह क्या है 2 साल, अपॉन 100, ये क्या हो गया, PR2 अपॉन 100 क्या हुआ, जल्दी बोलो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI। PRT ओवर 100 क्या होता है, PRT ओवर 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर T की जगह 2 साल हो तो ये SI कितने सालों का, ये वाला जल्दी बोलो, 2 सालों का है, तो आप इसके एक हल्की सी ब्रैकेट पे लिख लो, ये 2 साल का है। और क्या क्या रह गया यहाँ पे, रेट रह गया जिसका कुछ नहीं होगा, इसको इंटू R लिख लो, और नीचे क्या रह गया बेटा, 100 इंटू 2, उसको 200 लिख लो। आपको एक नया फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दे दिया, नया शॉर्टकट डिराइव करके दे दिया, CI माइनस SI फॉर 2 years इज SI इंटू R अपॉन 200। बेटा जल्दी बताओ, ये SI कितने सालों का है इस फॉर्मूले में? 2 years। और ये फॉर्मूला मैंने किससे डिराइव किया, जो मैंने आपको पहले बता रखा था, उसी से ही मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रहेगा याद, बोलो। अब ये तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है आपके सामने, 2 मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसका आज वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको दिया, ये इसको आप टेबल ट्रिक से भी कर सकते हो जो मैंने आपको सिखा रखी है, अब इस फॉर्मूले से भी करते हैं। आइए जल्दी बताइए, CI माइनस SI फॉर 2 years के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक जो अभी अभी कराया मैंने, क्या कराया, SI इंटू R अपॉन 200 कराया। अब जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को पता पढ़ के आपको CI माइनस SI क्या नजर आ रहा है? आप कहोगे सर CI दिया हुआ है, SI तो दिया ही नहीं हुआ, तो कोई नहीं, CI की जगह क्या पुट कर दूं, जल्दी बोलो, CI कितना दिया हुआ है, 102 माइनस SI को SI रहने दो, ये एक वेरिएबल X भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और SI इंटू रेट कितनी दी हुई है, जल्दी बोलो इस क्वेश्चन में, 4%, 4 पुट कर दी अपॉन 200। यहां तक आ गया सबको समझ? ये इसने 50 पे काटा, इसको काट दिया। अब 50 को आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो ये हो गया 102 इंटू 50 माइनस 50 SI, ध्यान से सुनना, और उधर से SI को आप X भी ले सकते थे, 102 इंटू 50 माइनस 50 SI और प्लस SI कितना हुआ, 51 SI हुआ, और 51 का डबल बेटा 102 होता है, तो SI फॉर 2 years कितना आ गया, 50 इंटू 2 कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और टेबल से भी कर सकते हो, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। अब मैं टेबल से सिखाता हूं आपको, ये दोबारा, ये समझ आ गया सबको? सर एक बार यहाँ से बताना, 102 इंटू 50 देखो सिंपल वैल्यू पुट करी है, 2 साल का CI कितना दिया हुआ है, 102, SI को SI लिखा रहने दो या X लिख लो, वो कोई इश्यू नहीं है। SI रेट कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो, 4/200, ठीक है, और ये कट गया 50 ऊपर ले गया, और कैलकुलेशन कर दी मैंने, माइनस 50 SI इधर SI के साथ ऐड होके 51 SI नहीं हो जाएगा, माइनस 50 SI प्लस 50 SI हो जाएगा उधर जाके, और एक SI और पड़ा हुआ है, या X कह सकते हो, एक X और पड़ा हुआ है, 50 X इधर से आएगा अगर X लेते तो आप,
51 SI इज इक्वल टू 102 इंटू 50, 51 दूनी 102 होता है, 50 दूनी 100 हो गया। तो मैं तो आपको कहूंगा या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, या टेबल ट्रिक भी बहुत इजी है जो मैंने आपको सिखाई हुई है। टेबल से फिर आप क्या है, टेबल भी लगाओ और बेटा क्या करो, ऑप्शंस भी करो। आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये बताओ, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 दिया हुआ है, ये पढ़ के पता लग रहा है आपको, और पूछा हुआ है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा ना, होगा। तो आंसर तो 102 से कम होना चाहिए, तो पहली ऑप्शन नेग्लेक्ट होगी 200, दूसरी तीसरी ऑप्शन सी ऑप्शन भी नेग्लेक्ट होगी 150। अब या तो आंसर 50 है या आंसर 100 है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 है तो हर साल का 25-25 हुआ, और 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है, तो 25-25-50 और बचा हुआ 102 करने के लिए अगर टेबल ट्रिक मैंने आपको जो सिखा रखी है, यहाँ पे 52 रुपए होना चाहिए। लेकिन 25 का रेट तो 4% है, क्या 25 का 4% करके 52 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 25 का 4% 52 थोड़ा ना होता है, नहीं होता। तो फिर क्या करें, एक ही ऑप्शन रहेगी, आंख बंद करके वो लगा सकते हो या उसको चेक भी कर सकते हो। मतलब सी तो है नहीं, ए और सी वैसे ही नेग्लेक्ट कर दी थी क्योंकि वो 102 से ज्यादा थी। अब रह गई डी, तो आंख बंद करके डी लगाओगे क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं। नहीं तो आप चेक भी करके देख सकते हो अगर आपको लग रहा है। अगर 2 साल, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो हर साल का 50 होगा, मानते हो? पहले साल भी 50, और बेटा दूसरे साल भी 50, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 दिया हुआ है, 50-50-100 तो यही हो गया, तो 2 रुपए यहाँ बचेंगे। टोटल 102, ये टोटल होता है ना इन सभी वैल्यूज को ऐड करके। अब मुझे जल्दी से बताओ 50 का 2 कितने परसेंट है? 4% ही तो है। 2 जो है 50 का, कोई भी बता सकता है माइंड में भी करके, ये 4% है। और रेट भी कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, 4% दी है। तो हम आंख बंद करके डी लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अब मुझे ये बताओ सभी बच्चे, आ गया सबको समझ अब? हाँ जी, यस और नो तो कर दो। यस सर। पक्का आ गया ना? कोई डाउट हो तो बता दो। ऐसा आज मैं आपको एक क्विज देने वाला